हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आज की जो रीडिंग है बहुत ही स्पेसिफिक है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो कुछ मैसेजेस मुझे ऑलरेडी रिसीव हो गए, पहले मैं उसको आपको बताऊँगी। ठीक है, एंड देन आई बी शफलिंग द कार्ड्स थोड़ा इन डेप्थ जाने के लिए और भी इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए निकालने के लिए, कि बहुत ही स्पेसिफिक है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है ना। नाउ आप में से कोई एक है, ठीक है, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक वन। ठीक है, कोई है जो जिसे पता चलेगा कि वो अडॉप्टेड है। ठीक है, उनके रियल पेरेंट्स कोई और। नाउ हियर मी आउट, भागो मत, पहले राउंड में भागो मत, सुनो पूरी बात सुनो। नाउ आई डोंट नो, ठीक है, कि आपसे ये सच क्यों छुपाया गया, बट मुझे ये ज़रूर इन्फॉर्म किया गया है कि ये आपके प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है बॉस। ठीक है, नाउ आई डोंट नो कि आपके पेरेंट्स आपको कंसीव करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए आपको अडॉप्शन भी दिया गया। लाइक दे वर यंग, दे वर एम्बिशंस, उन्होंने अपना लाइफ बनाई नहीं थी, एंड दे एक्सीडेंटली दे कंसीव्ड यू, बट यू आर हियर, राइट। आपका आना लिखा हुआ था एंड आप आए। ठीक है, किसी ने आपके मॉम का फ़ायदा उठाया था, वो कम उम्र की थी, इसलिए फैमिली के किसी और मेंबर को जो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल है, जो तैयार थे, वो आपको अडॉप्ट किया। आपका फादर अब्यूसिव थे। दीज आर जस्ट कॉन्सिक्वेंसेज आई एम सेइंग कि आपका फादर अब्यूसिव थे, वो आपके मॉम को अब्यूज़ करते थे और आपके बारे में जान के शायद वो आपके मॉम का आपका गलत फ़ायदा उठा सकते थे, इसलिए आपको अडॉप्शन के लिए दिया गया। सबसे छुपाया गया कि आपका रियल पेरेंट्स कौन है। वो भी प्रोटेक्शन के लिए ही आता है, राइट। सो आई रियली डोंट नो कि आपके फैमिली का जिस जहाँ पर आप हो वहीं पर ही किसी ने आपको अडॉप्ट किया है, या फिर किसी और फैमिली से, एकदम एब्सोल्युटली कम्प्लीटली डिफरेंट फैमिली से ही आपको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, आई विल नॉट गेट इन टू दैट। अगर वो मैसेज निकल के आता है आई विल कॉल इट आउट, बट आज जिस बात पे मैं फोकस कर रही हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, वो ये कि पहली बात कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे टाइम पे मिलेगा जो बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है। इसलिए ये बात आपसे जानबूझ के छुपाई गई थी। ठीक है, और इसके पहले आपको जानना नहीं था, तो जब भी आपको इसके बारे में पता चलता है, इट्स एक्चुअली द परफेक्ट टाइमिंग, लाइक इट्स द करेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। यही सही टाइम था जानने का। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने फैमिली से, लाइक आप स्पेशली अपने पेरेंट्स से बहुत अलग दिखते हो, बिहेवियर, चॉइसेस, देयर इज़ डिफरेंस। ठीक है, और आपको ये फील भी होता था, बट देन आप बोल नहीं पाते थे या इस थॉट को आप हटाते थे, बट ये बात आपको कहीं ना कहीं सताता था। एंड कई बार आपने जानने की कोशिश भी की थी अपने अलग स्टाइल में, बिना अपने पेरेंट्स को हर्ट किए, बिना ऑफेंड किए किसी को, बट आपको सबूत मिल नहीं रहे थे, कोई आपको कुछ बता नहीं रहे थे, बट कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर से या आपके भाई बहनों के बिहेवियर से या फैमिली के दूसरे मेंबर्स की बातों से आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा होने लगा था कि शायद ये आपके रियल पेरेंट्स नहीं हैं। ठीक है ना। नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग जिससे एक्चुअली आप अपसेट हो। ठीक है ना, आई डोंट नो कि जिस सर्कमस्टांसिस में आप बड़े हुए, कि आपके अडॉप्टेड पेरेंट्स का बिहेवियर आपकी तरफ बदल गया था, टॉक्सिक था, या फिर ये जस्ट जान के कि हाँ आपका शक गलत नहीं था, तो आपको एक सुकून मिलेगा कि हाँ मेरा इंट्यूशन गलत नहीं बोल रहा था, इससे आपको मन की शांति मिलेगी। आई डोंट नो, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको अपसेट नहीं करेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली मैंने एनर्जी से पिक किया। इट्स गोना एक्चुअली सेट यू फ्री। ठीक है, ये ऐसे टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आएगा जो आपको एक नए पाथ पे, एक स्पिरिचुअल पाथ पे आपको डाल देगा। इट्स लाइक इट्स गोना ट्रिगर योर अवेकनिंग वेरी बैडली।
ठीक है, और वो आपको एक अलग ही रास्ते पे लेकर के जाएगा जिससे आप एक्चुअली डेस्टिन्ड हो। एंड यू विल रियलाइज़ कि आपके बर्थ चार्ट में भी इसके बारे में ज़िक्र है। ठीक है, लाइक बैक टू बैक आपको हाथों हाथ सबूत मिल जाएंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आया ये एकदम सही है। एंड यू विल फॉलो अप। ये आपको लिटरली आपकी जो अडॉप्टेड फैमिली है ये आपकी ओल्ड फैमिली डायनामिक बनेगा। ठीक है, और आपकी जो रियल फैमिली है, जो फर्स्ट फैमिली जहाँ पर एक्चुअली आपको होना चाहिए था, ये एक्चुअली आपके लिए नई फैमिली डायनामिक में बनेगा। आपकी लॉयल्टी बदल जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, जब बात लॉयल्टी बदलने की आती है, ऑनेस्टली अगर जहाँ पर आप हो, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा होता, अगर वो टॉक्सिक नहीं होते, आई फील कि आपकी लॉयल्टी यहाँ पर बदलने की बात नहीं आती। ठीक है ना, जहाँ पर हमें प्यार मिलता है हम उनके साथ बेवफाई नहीं करते, नहीं हो पाता। ठीक है, एक प्यार वाला कनेक्शन रह जाता है, बट आपकी लॉयल्टी यहाँ पर बदल जाएगी, विच टेल्स मी कि आपकी जो अडॉप्टेड पेरेंट्स या फैमिली था वो आप बहुत ही टॉक्सिक था। और ये आपको बहुत सुकून पहुँचाएगा ये जान के कि आपके रियल पेरेंट्स कोई और ही है। और आप लिटरली बैक पैक करके आप इस पाथ पे चलोगे, अपने रियल फैमिली की तरफ मूव करना स्टार्ट करोगे, ट्रैवल करोगे। और ये पूरी जो ट्रैवलिंग आप करोगे, इट्स गोइंग टू बी एन अवेकनिंग स्टोरी फॉर यू। ठीक है ना, ये पूरा जर्नी ही अपने पेरेंट्स तक पहुंचने का, ये एक्चुअली आपके स्पिरिचुअल प्रोसेस, जो अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, एक्सटर्नली आप फिजिकली वो वैसे वैसे मूव करने वाले। सो दिस गोना पुट यू ऑन अ वेरी ब्रांड न्यू पाथ। मुझे एक्चुअली ये पिक्चर करते वक्त थोड़ा सा वियर्ड लगा था कि जो आपके रियल फैमिली है उसे पुराना फैमिली होना चाहिए, राइट? पर नहीं, आपका अडॉप्टेड फैमिली पुराना फैमिली डायनामिक बनेगा, समथिंग ऑफ द पास्ट जिसे आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे। और जो आपके रियल फैमिली है वो नई फैमिली बनेगी। ठीक है, एंड यू विल बी वेलकम्ड हियर, आई हर्ड। ठीक है, सो यू विल बी लिटिल ऑफेंडेड आपके रियल पेरेंट्स से, इसलिए नहीं कि उन्होंने आपको अडॉप्शन के लिए डाला था, बट इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके प्रोटेक्शन के लिए जो आपको अडॉप्शन पे डाला था, इस डर से कि कहीं कोई आपको अब्यूज़ ना कर दे, कोई आपका गलत फ़ायदा ना उठा दे। बट ये जो अडॉप्टेड फैमिली है आपकी, इन्होंने आपको ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हैरेस किया था। तो आप एक्चुअली टॉक्सिसिटी की तरफ आपको एक्सपोज किया गया, यू वर हर्ट। ठीक है ना, और इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत रिलीफ भी मिलेगा कि शायद आपके लाइफ में फैमिली लव की जो उम्मीद है वो ख़त्म नहीं हुई है। और अगर आप अपने रियल पेरेंट्स के पास जाओगे तो आपको वहाँ पर एक्चुअली प्यार मिलेगा। ठीक है, जो ये अडॉप्टेड फैमिली आपको नहीं दे पाए, जो उन्होंने कहा था कि वो करेंगे, उन्होंने किया नहीं, आपके रियल पेरेंट्स आपको दे पाएंगे। तो आप में से कुछ लोगों को रियलाइज़ होगा कि आपकी बुआ या मासी या कुछ भी एनीथिंग, समबडी इज़ एक्चुअली योर रियल पेरेंट्स। ठीक है, यू विल बी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दीज पीपल। ठीक है ना, ओके, मैं अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछना चाहती थी कि फर्स्ट सवाल, स्पिरिट, मेरे जाने मेरे कलेक्टिव ये इन्फॉर्मेशन किस वक्त मिलेगा, हम किस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी हैव मजिशियन, ये अपराइट आकर के फिर फ्लिप हो गया, विच टेल्स मी कि जब आप इस मैनिफेस्टेशन एनर्जी में रहोगे, लाइक लिटरली अपनी लाइफ को, ठीक है, क्रिएट करोगे, यू विल बी लुकिंग, बहुत डीप सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब, बिकॉज ये अडॉप्टेड फैमिली की जो टॉक्सिसिटी आपने रिसीव करी है,
उसके चलते आप जब पूछोगे कि क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, और कहीं ना कहीं अंधेरे में खो जाओगे, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं अपनी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप इन लोगों की तरफ और इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, आप तंग आ चुके होंगे। दैट इज़ व्हेन ये इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आएगा, ठीक है। कैन वी गेट मोर स्पेसिफिक ऑन दिस प्लीज? Okay, you might be a feminine energy, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप मैस्कुलिन हो स्पेसिफिकली, तो आपके लाइफ में कोई को डिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी आएगी, ठीक है ना। और वो आपके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देगी, प्रॉब्ली बिकॉज यहाँ पर जायदाद को लेकर के डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा कि ये तो बेटा अडॉप्टेड है, तो फिर क्यों मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी इसके साथ बांटूं? ये मेरे रियल पेरेंट्स है, एंड सारी प्रॉपर्टी तो सिर्फ मेरे नाम पे होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा है, इस पे सिर्फ मेरा हक है। मैं इसे इस मैस्कुलिन के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी, ठीक है ना। सो एक को डिपेंडेंट फेमिनिन जो अपना खुद का करके खा नहीं सकती है, और जो सारी जायदाद अपने नाम पे करवाना चाहती है, ठीक है। शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, वो जॉब वॉब नहीं कर सकती, शी इज़ टू लेजी टू डू दैट। वो अपने मॉम डैड के कमाई पे, उनके प्रॉपर्टी पर वो जीना चाहती है, तो शी इज़ गोइंग टू एक्सपोज दिस रियलिटी, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वन वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़? ओके, ये किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया था, फिर अपराइट हो गया। सो दिस टेल्स मी कि जहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज थे, आपको तकलीफ़ हो रही थी, और आप अंधेरे में सवाल पूछ रहे थे कि यार मैं तो एकदम आई एम गोइंग क्रेजी, आई एम गोइंग नट्स राइट नाउ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरा दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, मेरी आंखें कुछ और ही देख रही है, तो यू विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट एट दैट टाइम, ठीक है। पर ये इन्फॉर्मेशन आपको सीधा कर देगा। लाइक आई सेड कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अपसेट करने के लिए नहीं है, आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पे डालने के लिए। जस्ट लुक एट द कार्ड्स, यू विल बी ऑन अ न्यू पाथ, यू विल बी गाइडेड टू मूव। इट्स लाइक ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही लाइक खुशी खुशी आप पैकिंग करके निकलोगे अपने रियल फैमिली की तरफ, ठीक है ना। यू विल बी लीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने पास्ट में इन्वेस्ट किया था इस अडॉप्टेड फैमिली की तरफ। प्रॉब्ली आपने बहुत मेहनत करके उनके बिजनेस को बढ़ाया था, उनकी देखभाल की, एज अ सन, एज अ डॉटर, आपने बहुत प्यार लुटाया इनके ऊपर, बट नाउ इमोशनली आप विड्रॉ कर जाओगे, ठीक है। तो यहीं पर ही आपकी लॉयल्टी चेंज हो जाएगी कि आपने ऐसे लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है जिन्होंने प्रॉब्ली आपका फ़ायदा उठाया, पर आपको वैल्यू नहीं किया, वो आपको अपना इक्वल नहीं एक्सेप्ट करते, फैमिली का मेंबर उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया ही नहीं, वो बांटना नहीं चाहते अपनी खुशियों पे आपके साथ, बट वो आपको हमेशा इस बात का एक एहसान वाला फील कराना चाहते हैं। उपकार किया है हमने, आपने वियर्डली उपकार वाला फीलिंग आपने फील किया भी होगा कि जैसे उन्होंने आपकी देखभाल करके, आपको पाल पोस के कोई बहुत बड़ा एहसान किया आपके ऊपर, और किसी और एनर्जी के ऊपर भी, ये आपके रियल पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको ऐसा महसूस कराया होगा, इस एहसान के तले दब करके आपने आपके लिए प्रॉब्ली ये प्यार था, क्योंकि आप इन्हें अपने पेरेंट्स मान के चल रहे थे, अपने भाई बहन मान के चल रहे थे, एंड यू वर डूइंग योर बेस्ट, ठीक है ना। बट देन आपको ये उपकार वाली फीलिंग भी आती थी, जहाँ पर आप अपसेट हो जाते थे कि मैं इन्हें प्यार दे रहा हूँ और ये इसे उपकार का नाम दे रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है ना। बट देन जब आप रियलाइज़ करोगे कि ओ माय गॉड ये बात है, तो आप जो अब तक अपने डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी से इन्हें नरिश कर रहे थे,
आप उसे पूरी तरीके से विड्रॉ करके अपने रियल पेरेंट्स की तरफ आप डायरेक्ट कर दोगे. यूल बी ट्रैवलिंग. लुक एट दीज आर 2 ट्रैवलिंग कार्ड्स मूविंग आउट, एब्सोल्युटली मूविंग आउट. और आप बहुत ज़ख्मी हालत में वहाँ से निकलोगे. ठीक है ना. नाउ वी हैव द 5 ऑफ कप्स हियर. ठीक है. तो अफसोस तो होगा कहीं ना कहीं कि आपको पहले ये बात पता क्यों नहीं चली, बट ये जैनेट आपको बता रही है कि जिस टाइम पे आपको ये बात पता चलेगी या पता लगी है, ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है. क्योंकि इसके पहले तक आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा था. आप जो इमोशनली यहाँ पर, मेंटली, स्पिरिचुअली यहाँ पर अब्यूज हुए हो. ठीक है ना. ये आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा था. ठीक है ना. ताकि आप अपने रियल पेरेंट्स को बेहतर वैल्यू कर सको. 1. ठीक है. एंड 2, देयर वाज अनदर मैसेज कमिंग इन. रुक जाओ, एकदम सब लुप्त हो गया इन्फॉर्मेशन. रुक जाओ. ओह, दिस साइड कि अगर आप समय से पहले अपने रियल पेरेंट्स के पास जाते तो वहाँ पर आपको जान की खतरा होती. लाइक आई सेड, बट मे बी आपके फादर शायद अब्यूसिव थे और वो आपको नहीं चाहते थे, और ये जान के कि आप जन्म लेने वाले वो आपकी जान ले सकते थे. ठीक है ना. ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी थी. नाउ वी हैव द 2 ऑफ कप्स. ठीक है. वी हैव द एम्प्रेस, माय डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. We have the 10 of cups and we have the 5 of wands, which tells me कि आपका एक अदर हाफ है. यहाँ पर आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो. ठीक है. आई फील कि पहले ना ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होने की वजह से आपको हमेशा एक कमी महसूस होती थी. ठीक है. और आपका अदर हाफ कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर भी करते होंगे इस बारे में. बट ये इन्फॉर्मेशन बाहर आने के बाद आपके मन में एक नया कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि ये बात जान के कि आपका अदर हाफ आपको एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं. बट देन ये जो कार्ड्स हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन की, ये फुलफिलमेंट्स के हैं. ठीक है ना. विच टेल्स मी कि ये सच के बाहर आने के बाद एक्चुअली सारी चीज़ें सही हो जाएगी. ठीक है. इट्स लाइक आपके अदर हाफ, ठीक है, चाहे वो डिवाइन मास्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, आपको इस बात के लिए नहीं जज करेंगे. ठीक है ना. बल्कि उन्हें इस बात की खुशी होगी कि बचपन से जो बात आपको परेशान करती थी कि कुछ है, मुझे जानना है, कुछ समझना है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपके अंदर जो हमेशा से ये खालीपन था, आप सच की खोज करते थे, और फाइनली ये सारे सवालों के जवाब जो आपको मिल जाएंगे और आप एक कंप्लीशन वाले स्टैंड पॉइंट पे आओगे. आपको कंप्लीट होता हुआ देख आप एनर्जेटिक वाइज अब एक्चुअली वननेस में आने के लिए तैयार हो जाओगे अपने अदर हाफ के साथ. ठीक है ना. तो यहाँ पर कुछ वक्त के लिए आपके मन में ये टेंशन आएगा ज़रूर कि क्या आपका अदर हाफ ये जान के कि आप अडॉप्टेड हो, क्या वो आपको अपनाएंगे. ठीक है. एंड हाँ, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल फाइट भी होगी. ठीक है. पहला फाइट होगा आप जब अपने अडॉप्टेड फैमिली, प्रॉब्ली आपका कार्मिक फैमिली है, इनसे हट करके अपने रियल फैमिली की तरफ मूव करोगे, तब एक स्पिरिचुअल फाइट होगी. ठीक है. एंड एक फाइट तब आएगा जब आपकी अदर हाफ की फैमिली को पता चलेगा कि आप अडॉप्टेड हो, क्योंकि वो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इससे कि हम ऐसे बैकग्राउंड वाले बंदे या बंदी के साथ तुम्हें नहीं देखना चाहते. ठीक है ना. या बट देन वी हैव न्यू बिगनिंग्स. आपका पर्सन एक्चुअली इन सब से हट के भी वो आपको एक ऑफ़र करेंगे. वो आपको ऑफ़र करेंगे जहाँ पर आप थोड़ा सा अटक जाओगे, वो आगे से आकर के आपको ऑफ़र करेंगे एक नया स्टार्टअप. या द डिसीजन हैज़ ऑलरेडी बीन मेड.
यहाँ वी हैव द लवर्स, वी हैव द डेथ कार्ड, ठीक है. सो इट्स दैट्स द एंडिंग of the cycles here. We have the temperance, we have the two of wands and it's reversed. तो decision has already been made. It's like ये सच का बाहर आने का ही इंतज़ार था, और अब जब ये बाहर आ गया है, everything is going to become crystal clear to you. आपकी एक नई लाइफ शुरू होगी, लाइक completely different, और आप बहुत बिजी होने वाले हो. I'm hearing. कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील भी होगा जैसे कि बहुत सारे डिसीजंस जो आपने नहीं लिए हैं आपके ऊपर थोपा गया है, ठीक है ना. पहले आपको ऐसा फील बहुत बार आया होगा कि जो डिसीजंस आप लेते हो अपने लाइफ में वो आपका नहीं है, ठीक है ना. ज़बरदस्ती से आपसे करवाया जाते हैं चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते हो. बट इसके बाद जो आप ये डिसीजन लोगे इस जर्नी पे जाने का, इसके बाद से आप अपने पूरे लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले पाओगे, ठीक है ना. इट्स लाइक बिल्डिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाएगी, ठीक है ना. विद द एम्प्रेस कार्ड वन थिंग आई कैन से कि आप किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, लाइक रॉयल ब्लड लाइन से, ठीक है. डोंट बी सरप्राइज कि इस हर्मिट पोजिशन में, ठीक है, आप रियलाइज़ करोगे कि प्रॉब्ली इजिप्ट, ठीक है, अटलांटिस, ये सारे पुराने जो ब्लड लाइन्स हैं, रॉयल ब्लड लाइन्स हैं, सूर्यवंशियन, चंद्रवंशियन, ऑल दैट स्टफ, इन सारे चीज़ों से आपके मॉम का स्पेसिफिकली बहुत गहरा संबंध है. लाइक शी इज़ फ्रॉम अ रॉयल ब्लड लाइन एंड सो आर यू. आप उस फैमिली के वंश होने के नाते यू प्रॉब्ली आर द न्यू एयर. Congratulations. There is royalty, a lot of royalty. Now यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी आएगा कि आपकी जो बर्थ पेरेंट्स हैं वो किसी नए पर्सन के साथ भी आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड इट्स रिवर्स्ड, ठीक है. इट्स लाइक अगर आपकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, लाइक अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स की बात सुन करके अगर आपने किसी कार्मिक से आपने इस जेज़ेबल स्पिरिट से आपने शादी की है, तो आपके पेरेंट्स, आपके रियल पेरेंट्स, स्पेसिफिकली आपकी मॉम आपसे ये कह सकती है कि अपने वाइफ को वापस लेकर के आओ, ठीक है. या फिर वो किसी नए एनर्जी को आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इस जेज़ेबल स्पिरिट में होगी, ठीक है ना. बट आप इसे इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है ना. एंड यू विल नॉट टेक दैट लीप ऑफ फेथ, और आप इस टॉक्सिसिटी को ना बोल दोगे, सेइंग कि नो, आई ऑलरेडी हैव अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, आई एम ऑलरेडी इन लव विद समबडी, ठीक है. मेरा एक ट्विन है या मेरा हायर लेवल सोलमेट है, हमारे बीच में चाहे सिचुएशन चाहे कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, मेरी जो अभी जो मेरे सामने जो मेरी रियलिटी है वो कितनी ग्राउंड ब्रेकिंग क्यों ना हो, प्रॉब्ली आपके अदर हाफ कि अगर शादी होगी तो यू विल बी एबल टू मेंशन दैट एज वेल कि उसकी इंगेजमेंट हो गई या किसी और से शादी हो गई है, समथिंग लाइक दैट, वट एवर इट इज़. बट आपका जो दिल है, ठीक है, यू बीइंग द किंग ऑफ कप्स, आपकी लॉयल्टी हमेशा अपने ट्विन की तरफ रहेगी. सो आप उसकी जगह किसी और एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, ठीक है, you will realize that you do have a twin or high level soulmate, ठीक है. this is your true love, और end of the day आपको इसके साथ ही जा कर के मिलना है, वननेस में आना है. और ऐसे में जितने भी कार्मिक एंड दूसरे सोलमेट एनर्जीज है,
ठीक है, इन्हें अपने रास्ते से हटा करके अपने ट्विन के लिए अपने लाइफ में जगह बनाना, इट्स पार्ट ऑफ व्हाट यू वांट, और आप ये एक्चुअली कर पाओगे, ठीक है ना। सो एक जर्नी प्रॉब्ली आपकी होगी जहाँ पर आप अपने बर्थ पेरेंट्स से मिलोगे, ठीक है, और अपनी नई लाइफ स्टार्ट करोगे। एंड अगर आपका ट्विन मैरिड है तो अपने कार्मिक से अलग होकर के अपने सोलमेट से, जिससे भी उनकी शादी हुई है, वो उनसे हट करके वो आपके पास आएंगे, ठीक है ना। सो इट्स गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर बोथ ऑफ यू गाइज। और हाँ, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, यहाँ पर स्पिरिचुअल वॉर्स भी छिड़ेंगे, ज़बरदस्त छिड़ेंगे, ठीक है, बट देन यू विल बी एबल टू मेक इट, आई एम हियरिंग, ठीक है ना। It has not been easy, I'm hearing. It's not been easy. Twin connections are never easy. ठीक है. Can we get some closing messages? मेरा twin card. Yeah, this is your twin. It's like इस twin reunion में आने से पहले आपको अपने बर्थ पेरेंट्स से मिलना है, एग्जैक्टली, मोमेंट टू मोमेंट, एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, दैट्स योर सोल फैमिली टाइप। तो एक्चुअली आपका जो बर्थ पेरेंट्स है, स्पेशली आपकी जो बर्थ मम्मी है जिसने आपको जन्म दिया है ओरिजिनली, वो एक्चुअली आपका सोल ट्राइब है, शी इज़ अ सोलमेट। वो आपके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने आपको अपने आप से दूर किया था। आई डोंट फील आपके मन में कोई भी पेन एक्चुअली होगा अपने मॉम के अगेंस्ट, अपने रियल मॉम के अगेंस्ट, बिकॉज आप बहुत खुश हो जाओगे कि जिस फैमिली का आपने सपना देखा था, जिस फैमिली लव के लिए आप तरसे थे, आपको फाइनली वो लव मिलेगा। इट्स लाइक इट वॉज काइंड ऑफ अ टेस्ट ऑफ योर फेथ कि आपने अब तक लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, जो पेन आपने एक्सपीरियंस किया है, उसके बावजूद क्या आपको अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर इतना भरोसा है कि वो आपको फाइनली आपके रियल पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराएंगे। या यू विल बी वेरी प्लेफुल, यू विल बी वेरी हैप्पी, आप एकदम बच्चा बन जाओगे। इट्स लाइक बचपन में जो चीज़ें आप मिस कर गए ना, जो प्यार को रिसीव करना आपने मिस कर दिया था, आप एकदम छोटे से बच्चे बन जाओगे अपने मम्मी डैडी के सामने, अपने रियल मम्मी डैडी के सामने, एंड विल बी ट्रीटेड विद लॉट ऑफ लव, ठीक है। उसके बाद ही वी हैव द मास्टर कार्ड। सो इट्स लाइक आप लिटरली यू विल गेट इन टू दिस डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एंड यू विल बी अडोर्ड। आपका बहुत नाम होगा। इट्स लाइक इन लोगों ने आपका इंतज़ार किया कि कब आप मेच्योर होकर के आप एक्चुअली अपना स्थान ले सको। आई एम हियरिंग, ठीक है ना। इट्स लाइक इट्स डेस्टिन्ड, ठीक है ना। यू विल कम इन टू दिस हाई लेवल असेंडेंट मास्टर पोजीशन जहाँ पर लोग आपको आपके लिए प्यार करेंगे। इट्स लाइक आपके अडॉप्टेड पेरेंट्स ने अगर आपको म्यूज़िक प्रैक्टिस करने नहीं दिया, आई एम हियरिंग, ठीक है, आपके अच्छे क्वालिटीज़ को उन्होंने बुरा शो किया, आपको अच्छी चीज़ों के लिए आपको पनिश किया गया, आपको फाइनली इन डिवाइन क्वालिटीज़ के लिए आपको रिकग्निशन मिलेगा इस नए एम्बियंस में। दे विल लव यू फॉर हु यू आर। इट्स लाइक वो आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। यू विल फील वेरी कंप्लीट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड वन फॉर यू गाइज। हाँ, यहाँ पर 2 कॉन्फ्लिक्ट्स है जिनका आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ऑब्वियस है, और वो भी आपको आपकी मेच्योरिटी को टेस्ट करने के लिए होगा कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो, ठीक है। you'll be tested with lot of patience, ठीक है, but then she is pregnant, right? This is happiness on the way. This is bringing you a lot of harmony. Oh my god, सारे cards एकदम amazing आ रहे। We have the illusion, that's the cutting of the illusion. You'll be absolutely activated here, like crazy activation होगा यहाँ पर, एकदम सही activation होगा, सही टाइम पे सही। And
एम जस्ट क्लोजिंग इट ऑफ आई होप। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।